Now we start question number 7 of exercise 6.2. Okay, in question number 7, ABC is a right angle triangle in which angle A equal to 90 degree and AB equal to AC. तो find angle B and angle C. ओके बेटे, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. इसमें गिवन है कि राइट एंगल ट्रेंगल है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है और इस राइट एंगल ट्रेंगल में दो साइड इक्वल है, यानी ये राइट एंगल ट्रेंगल क्या है, आइसोसेल ट्रेंगल है, यानी ये कह सकते हैं आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रेंगल. ओके, जिसमें ए बी और सी इक्वल है. आप कहते हैं एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू क्या होगा, फाइंड आउट करिए. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. लेट करते ए बी सी का राइट एंगल है जिसमें एंगल ये क्या है, 90 डिग्री है ना. क्वेश्चन नंबर 7. ओके, लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन विच एंगल सी कितना है, सॉरी एंगल ए 90 डिग्री, एंगल ए कितना है 90 डिग्री, इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी आपको दिया हुआ है. तो डायग्राम बना लेते हैं हम लोग. ओके, ओके, ए 90 डिग्री क्या है, एंगल ए है, ये आपको 90 डिग्री है, एंगल ए है, ये मान लो बी है, ए सी है. ओके, यानी ए बी सी एक राइट एंगल है जिसमें आपको दिया हुआ कि ए बी और ए सी इक्वल है. क्या गिवन है कि ए बी दो साइड इक्वल है, ए बी और ए सी क्या है आपको इक्वल है, ए साइड इसके इक्वल है, गिवन है. तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था थ्योरम कौन सा, 6.2 थ्योरम में क्या कहता है स्टेटमेंट, अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होगा. तो अब देखो बच्चे, ए बी और ए सी इक्वल है. अब देखो ए बी का अपोजिट एंगल कौन है, तो ये एंगल सी है, और ए सी का अपोजिट एंगल क्या है, ए सी का अपोजिट एंगल बी है. इस ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, देखो ए वाली है, एंगल बी है. तो अगर ए बी ए सी इक्वल है तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होगा, यानी ए वाले एंगल और ए वाले एंगल इक्वल होगा. ओके, सपोज अगर ए एक्स है तो ये भी एक्स होगा, है ना, दोनों इक्वल है. तो स्टार्ट करते हुए एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी जो एंगल बी का वैल्यू होगा वही एंगल सी का वैल्यू होगा, दोनों इक्वल है. ओके, तो आपको क्या गिवन है लिख लो. आपको गिवन है कि एंगल ए कितना है, एंगल ए 90 डिग्री है, और क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी आपको गिवन है, फर्स्ट ए सेकेंड. और फाइंड आउट क्या करनी है, तो फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी. ओके, अब देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी आपको गिवन है ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी गिवन है, एंगल ए बी इक्वल टू ए सी आपको गिवन है ना, ये आपको गिवन है. तो अगर दो साइड इक्वल है ए बी ए सी, तो ए बी और ए सी के अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा. तो कोई ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, ए बी का अपोजिट एंगल है, एंगल कौन सा है, एंगल सी है, और ए सी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी है, यानी कि एंगल सी और एंगल बी इक्वल होगा. तो देयरफॉर हो गया एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. सपोज करते हैं दोनों एंगल किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, मान लिया सी. ओके, यानी ए एक्स है तो ए भी एक्स होगा, चूँकि दोनों इक्वल है. ओके, अब आते हैं बेटे, अब इस ट्रायंगल को लेकर चलते हैं.
ओके। इस ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना आएगा? 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी से लिखेंगे। नाउ इन बट यहाँ कंसेप्ट लिखना लिख सकते हैं, ऐसा क्यों होगा कि AB और AC इक्वल है तो एंगल B एंगल C क्यों इक्वल है? तो यहाँ पे लिखेंगे भाई कि एंगल्स अपोज टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, या लिख देंगे बाय, अगर थ्योरम नंबर याद है लिख दो, बाय थ्योरम नंबर कौन सा है आपका? 6.2 है। ओके, अगर नहीं याद है तो स्टेटमेंट लिख दो। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट? एंगल्स, जो स्टेटमेंट है थ्योरम 6.2 का पूरा स्टेटमेंट लिख दो कि एंगल्स अपोज टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ओके, या थ्योरम नंबर याद है तो लिख दो। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये होता है। बेटा एंगल ए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, ये एंगल ए है कितना? एंगल ए आपको 90 डिग्री दिया हुआ है ना, एंगल ए कितना? 90 डिग्री है। और एंगल B एंगल C इक्वल है, इसे मान लिया x, यानी x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। देखो तो है ना, एंगल B और एंगल C दोनों का वैल्यू x लेट कर लिया, दोनों इक्वल है। ओके, यानी A x है, A भी x है। ओके, तो ये x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो दिस इम्प्लाइज 90 को राइट साइड ले जाओ तो प्लस माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस एक्स कितना आएगा? 2x, और 90 को राइट साइड ले जाओ तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ गया? 2x इक्वल टू आ गया 180 में 90 माइनस करो कितना आएगा? 90 डिग्री। मुझे x का वैल्यू चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आ गया 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, डिवाइड करो कितना आएगा? 45 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा? देयरफॉर x की वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री, ये आ गया x का वैल्यू। ओके, अब x आ गया। देखो B और C दोनों x के इक्वल है। अगर ये 45 डिग्री है x, तो एंगल B भी 45 होगा, एंगल C भी 45 डिग्री होगा। ओके, तो कर लेते हैं। तो देखो सिंस एंगल B किसके इक्वल है? x के इक्वल है। तो दिस इम्प्लाई दैट एंगल B इक्वल टू कितना हो गया? 45 डिग्री, चूँकि एंगल x कितना 45 है। फिर आइए, सिंस एंगल C भी क्या है? x के इक्वल है। दिस इम्प्लाई दैट एंगल C कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, एंगल B और एंगल C ईच एंगल कितना है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। ओके बेटे, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो हम इसमें क्या किया कि हमने एक जो कंसेप्ट पढ़ा थ्योरम 6.2 में उसका यूज किया। अगर दो साइड इक्वल है तो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल हो गया। तो AB AC इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। मान लिया दोनों किसकी? x के इक्वल है। अब सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी यूज कर लिया कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो जब सम यूज किया तो x का वैल्यू आ गया। एंगल ये आपको 90 डिग्री दिया हुआ है तो x का वैल्यू आ गया 45। x 45 तो एंगल B भी 45 है और एंगल C भी 45 डिग्री है। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है? सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्वेटर ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। कहता है प्रूफ करिए कि इक्वेटर ट्रायंगल में ईच एंगल 60 डिग्री होता है, इसे प्रूफ करिए। तो सिंपल प्रूफ है, ये यूज करेंगे हम लोग थ्योरम 6.2। दो साइड अगर इक्वल होता है तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, तो उसी कंसेप्ट यूज करके इसे प्रूफ कर लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कहते शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्वेटर ट्रायंगल का आर 60 डिग्री। तो लेट कर लेते हैं ABC क्या है? इक्वेटर ट्रायंगल है, तो तीनों साइड इक्वल होता है इक्वेटर ट्रायंगल में। तो लेट ABC
इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल होगा, देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या होगा, सी ए। ये ना होगा। डायग्राम बनाना, डायग्राम बना लो। देखो बच्चे, ओके, ये आपका ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड इक्वल है, यानी इक्वेटर ट्रायंगल है। इसमें ए बी किसके इक्वल है, बी सी इक्वल है, फिर ए सी भी इक्वल है, यानी ए बी बी सी सी ए तीनों इक्वल है, तीनों साइड क्या है, इक्वल है। ओके, अब आते हैं वे कंसेप्ट यूज करेंगे। अब ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और बी सी इक्वल है, दो साइड ए बी और बी सी इक्वल है, तो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। यानी ए बी का अपोजिट एंगल कौन है, देखो ए बी का अपोजिट एंगल कौन, ए वाले ए बी है, ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी है। और ए सी का अपोजिट एंगल कौन है, सॉरी ए बी और बी सी इक्वल है ना, बी सी ले रहे हैं हम लोग, एक मिनट। ठीक है, अब ए बी और बी सी इक्वल है, ये ना, ये दो इसको लेकर चल रहे हैं हम लोग। ए बी और बी सी इक्वल है, तो जानते हैं जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है तो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ए बी का अपोजिट एंगल है, एंगल सी है। बी सी का अपोजिट एंगल कौन है, बी सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, देखो एंगल ए है। तो एंगल सी और एंगल ए इक्वल हो गया, क्योंकि ए वाली साइड और ए वाली साइड इक्वल है, तो एंगल ए एंगल सी इक्वल हो गया। ठीक है, फिर आइए अब आते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट आते हैं, अब देखो तो ए बी और ए सी भी तो इक्वल है, देखो यहाँ पे ए बी और ए सी भी तो इक्वल है। तो ए बी और ए सी, यानी ए बी कौन सा है, देखो तो ए बी ए है, ए सी ए है। ए बी का अपोजिट एंगल क्या है, ए वाले एंगल है, और ए सी का अपोजिट ए एंगल है ना, तो यानी एंगल बी एंगल सी भी इक्वल है। ओके, तब जब देखो बेटा अगर ए एक्स है तो ए भी एक्स है, अब ए एक्स है तो ए भी एक्स है, तीनों एंगल एक्स एक्स हो गया। अब सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स 180 डिग्री, 3x 180, एक्स की वैल्यू कितना 180 डिवाइड बाई 3 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हम प्रूफ कर लेंगे ईच एंगल कितना है 90 डिग्री है। अब स्टार्ट कर देखो कैसे कैसे करना है। ओके, दैट फर्स्ट आप आते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको ये गिवन है और प्रूफ क्या करनी इसमें, ईच एंगल 60 डिग्री है। प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, ये प्रूफ करनी है। ओके, यानी ये तीनों एंगल इक्वल है और किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है, प्रूफ करनी है। अब आते हैं फर्स्ट नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में देखो क्या है, ए बी किसके इक्वल है, बी सी इक्वल है। ए बी इक्वल टू क्या है, बी सी, एक मिनट, ए बी इक्वल टू क्या है, बी सी है। ए बी इक्वल टू बी सी है, यानी आपको गिवन है, यानी तीनों साइड इक्वल है। अब ए बी और ए सी इक्वल है, देखो बेटे ए बी ये ना, ए बी और बी सी इक्वल है, तो ए बी के अपोजिट एंगल सी है और बी सी का अपोजिट एंगल ए है, तो यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो गया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, वही लिख दें कंसेप्ट, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। या थ्योरम नंबर याद है तो लिख दो बाय थ्योरम 6.2। ओके, अब इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो, सपोज कर तो ये क्या है, दोनों किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, सपोज कर लेते हैं, तो ये कन्वीनियंट हो जाएगा आपको सॉल्व करना। तो मान लेते किसके इक्वल है, ये एक्स के इक्वल है सी, मान लिया, यानी ए एक्स है, ए भी एक्स है। ओके,
अब देखो बेटे, अब नेक्स्ट आते हैं, अब ए बी और ए सी के लिए चलते हैं। ए बी और ए सी, ए बी और ए सी भी इक्वल है, तो ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। आल्सो ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है, ये आपको गिवन है। यहाँ भी क्या होगा, ए बी का अपोजिट एंगल सी है, ए सी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी है। तो ए सी का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल बी है। तो ए बी का अपोजिट एंगल है एंगल सी है, तो यानी कि एंगल बी एंगल सी इक्वल हो गया। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया, है ना। अब देखो बेटा, एंगल सी कितने किसकी, एक्स की इक्वल है, एंगल सी एक्स है तो एंगल बी भी एक्स हो जाएगा, है ना। ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स माना है तो यहाँ भी ये भी एक्स हो जाएगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया, यानी कि क्या हो गया, देखो एंगल ए जो है एंगल सी की इक्वल है और एंगल बी भी एंगल सी की इक्वल है। तो इसका मतलब ये तीनों एंगल इक्वल है, तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। ओके, इक्वेशन मान लो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। देखो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तो क्या हो गया, ये तीनों इक्वल हो गया, क्योंकि एंगल ए बी सी की इक्वल है और एंगल बी भी सी की इक्वल है, तो तीनों इक्वल हो गया ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तो क्या आ गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। अगर एक एक्स है तो सब एक्स हो गया, क्या हो गया, ए एक्स है सी मान लिया। चाहे एक्स नहीं मान सकते, आपकी मर्जी, मानो या ना मानो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब आते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, तीनों एंगल का सम कितना आएगा, ये एक्स है तो ए भी एक्स हो जाएगा, जो तीनों एंगल इक्वल है। अब देखो ए बी सी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, लेकिन सिंस नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। वही सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, लिख देंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, कंसेप्ट लिख देंगे। अब देखो बच्चे, दिस इंप्लाई दैट एंगल ए प्लस, अब देखो तो एंगल बी भी क्या है, ए की इक्वल है, तो हम एंगल बी की जगह पर ए लिख सकते हैं। किसी एक एंगल में कन्वर्ट कर दो, या तो ए में कन्वर्ट कर दो, या तो बी में, या सी में, किसी एक में कर दो। मैंने ए में कन्वर्ट कर दिया, तो एंगल सी भी क्या है, ए की इक्वल है, तो सी की जगह पर हम ए लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री। अब एंगल ए तीनों सेम है, ट्रिपल हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 3 को राइट साइड ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, कितना आ गया, 60 डिग्री। तो एंगल ए 60 डिग्री है, तीनों एंगल इक्वल है। अगर ए 60 होगा तो ए भी 60 और ए भी 60 हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो गया बेटा, एंगल ए इक्वल टू आ गया 60 डिग्री, है ना, ये आ गया एंगल ए। अब लिखेंगे सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, तो देयरफॉर क्या हो गया, अगर ए 60 है तो बी और सी भी 60 हो गया, देयरफॉर एंगल बी भी क्या हो गया, 60 डिग्री, एंड एंगल सी भी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। हो गया, ये प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ कि इक्वेटर ट्रायंगल में ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। एंगल ए भी 60 आ गया, एंगल बी भी और एंगल सी भी। ओके बेटे, तो कुछ नहीं किया गया कि तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा, है ना। किसी ट्रायंगल में 3 साइड इक्वल है, इक्वेटर ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड्स इक्वल होता है। अगर तीनों साइड इक्वल है तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल हो जाता है। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी है, तो तीनों साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तीनों एंगल इक्वल हो गए। अब जानते हैं तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक में कन्वर्ट कर दो,
है ना, या तो ए में या तो बी या सी में, तो आप चाहो आप सी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ भी सी लिखेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ भी सी देंगे, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, तो 3 इंटू एंगल सी हो जाएगा। तो एंगल सी की वैल्यू कितना, 60 डिग्री हो जाएगा। किसी से निकाल सकते हैं आप, हमने यहाँ एंगल ए से फाइंड आउट कर लिया, यानी सभी को एंगल ए में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एंगल बी ए के इक्वल है, एंगल सी भी ए के इक्वल है। तो एंगल बी और एंगल सी की जगह पर हमने क्या किया कि एंगल ए लिख दिया, एंगल ए लिख दिया। ओके, इस तरह से एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री आ गया। ए आ गया 60, तो बी और सी भी 60 आ गया, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है। ओके बेटे, इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया। ओके, 6.2।